इसको कहते हैं नारायणी स्तुति। एकादश अध्याय को नारायणी स्तुति भी कहते हैं। भगवती नारायणी की स्तुति कर रहे हैं सारे ऋषि। तो क्या कह रहे हैं स्तुति में, अब हम लोग उसका श्रवण करते हैं। इसमें मुझे भगवती के दर्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवती अलग अलग रूपों में यहाँ आती है। स्तुति में हर रूप का नाम लिया है। तो कोई बोले भगवती के हमको दर्शन करने हैं, तो मैं कहूंगी नारायणी स्तुति पढ़ लो, दुर्गा सप्तशती की कोई भी स्तुति पढ़ लो, दर्शन आपका हो जाएगा। चलिए अब ध्यान करते हैं भगवती का, भुवनेश्वरी का। एकादशो अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ध्यानम। बालरवि द्युतिमिन्दु किरीटां तुङ्गकुचान्नयन्त्रयुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशा भीतिकरां प्रभजे भुवनेश्वरीं। हे भुवनेश्वरी देवी, हम आपका ध्यान करते हैं। आपके श्रीअंग कैसे हैं? कहते हैं प्रभात कालीन सूर्योदय के जैसे। और आपके मस्तक पर एक चंद्रमा का मुकुट है। आपके स्तन उभरे हुए हैं और 3 नेत्रों से आप युक्त हैं। आपके मुख पर हल्की सी मुस्कान छाई रहती है। आपके हाथों में वरद, वरद का अर्थ अभी तक जान गए होंगे जो बच्चे सुन रहे हैं रेगुलरली। वर देने वाली, वरदान देने वाली मुद्रा को कहते हैं वरद मुद्रा। कि भगवती के हाथ में क्या है? वरद मुद्रा। यानी भगवती के वरद मुद्रा को देखते आपको समझ में आना चाहिए सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ठीक, वरद मुद्रा। और क्या है भगवती? आपके हाथ में अंकुश है। क्यों है अंकुश? हमारा जो मतवाला मन है ना, यहाँ वहाँ भटकता रहता है हाथी जैसा मन, जो हमारे काबू में नहीं है, तो भगवती उसको काबू करने के लिए भगवती के हाथ में अंकुश है। पाश, भगवती के हाथ में पाश है। पाश क्या होता है? लीश। कुत्ते के गले में लीश बांधते हैं ना, उसको खींचने के लिए। तो हम भी भगवती के ऐसे ही हैं बस। हमारे को लीश भगवती बांधे कि हम तो, हमको तो हम भगवती की गाय हैं। हमको चरने की, चारा यहाँ वहाँ हमारे यहाँ, हमारा हमको यहाँ वहाँ चारा चरने की और भटकने की आदत पड़ी हुई है कई जन्मों से। तो भगवती पास से हमको बांध दो। अब हमें नहीं, हमें फंसना ही नहीं है। हमारा मन रूपी मछली यहाँ वहाँ भटकता ही रहता है पानी के अंदर, इस संसार रूपी जल में। तो भगवती अपने अंकुश में हमको फंसा लो और इस संसार रूपी जल से निकाल लो। भगवती अपना पाश हमारे गले में डाल दो। हमको तो आपका भैरव बनना है भगवती। तो पाश है। और कहती हैं अभय मुद्रा उनके हाथों में शोभा देते हैं। तो वरद मुद्रा पता है, अभय मुद्रा। तो भगवती के 2 हाथ ऐसे देखेंगे, एक अभय डरो मत, एक वरद सारी इच्छाएं तुम्हारी पूरी हो जाएंगी। ठीक। और अंकुश और पाश। और भगवती कैसी दिखती हैं? लालम लाल सुबह के सूर्य की जैसे। और भगवती के मस्तक पर क्या है? चंद्रमा है। भगवती हमारा हमेशा पालन कर रही हैं। ऐसी जो भगवती हैं भुवनेश्वरी, इनको हम प्रणाम करते हैं। अब ध्यान आगे का। ओम ऋषिरुवाच। देव्याः ते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्राः सुरा वह्नि पुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टु वरिष्ठलाभात् विकाशि वक्त्रात् विकाशिताशः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यथ स्थितासि अपां स्वरूप स्थितया त्वयेतत् आप्यायते कृत्स्न
मलङ्घ वीर्यै त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्या समस्तास्तव देवि भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयेतत् का ते स्तुतिस्तव्य परा परोक्ति सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोऽस्तुते सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदये संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोऽस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणी नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोऽस्तुते शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्व्यास्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोऽस्तुते हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणि रूपधारिणी कौशाम्भक्षरिके देवी नारायणी नमोऽस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महा वृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते मयूरकुक्कुटवृते महा शक्ति अधरे अनघे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणी नमोऽस्तुते शङ्खचक्रगदाशारं गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोऽस्तुते गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोदत धृत गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद धृतवसुन्धरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमोऽस्तुते नरसिंहरूपेण उग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणी नमोऽस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चैन्द्री नारायणी नमोऽस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमोऽस्तुते दंष्ट्राकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणी नमोऽस्तुते दंष्ट्राकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणी नमोऽस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोऽस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूति बाभ्रवीतामसि नियते त्वं प्रसीदेशे
नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु न सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते। ज्वालाकरालमत्युग्रं शेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भेतेर्भद्रकाली नमोस्तुते। हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापिभ्यो अनसुतान् सुतानिव। हीनस्ते दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो अनसुतानि वा। असुराश्रिग वसापङ्का चर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम्। असुराश्रिगवसापङ्क चर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम्। रोगान् शेषान् पहासि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितं न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। एतत् कृतं यत् कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवी महासुराणां रूपैरनैकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत् प्रकरोति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेषु वाद्येषु वाक्येषु चक्वका त्वदन्या मम त्वगर्ते अतिमहान्धकारे विभ्राम्यते तद् अतीव विश्वम्। रक्षांसि यत्रोग्र विशाचनागा यत्रारयो दस्यु बलानि यत्र दावानलो यत्र तताब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं। विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसि विश्वं। विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः। देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीते नित्यं यथासुर वधादधुनैव सद्यः पापानि सर्व जगतां प्रशमं नयाशु उत्पातपाक जनितांश्महोत्सर्गान् प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामिड्ये लोकानां वरदा भव लोकानां वरदा भव। देवी उवाच वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनस्सेच्छत तं वृणुत्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम्। देवाऊचुः सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मै वैरिविनाशनम्। सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मै वैरिविनाशनम्। सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। देवी उवाच वैवस्वते अन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्य वतु उत्पश्यते महासुरौ
नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरपि अतिरौद्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचिन्तास्तु दानवान् भक्ष्यन्त्याश्च तानुग्रान् वैप्रचितान् महासुरान् रक्तदन्त रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपमाः ततो मां देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवः स्तुवन्तो व्याहृष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां भूयश्च शतवार्षिक्यां मनावृष्ट्या मनभसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्यामि योनिजा ततः शतेन नेत्राणां निरीक्ष्यस्यामि यन्मुनिन् कीर्तिष्यन्ति मनुजा सता क्षीमिति मां ततः ततोऽहं नखिलं लोकम् आत्मदेह समुद्भवैः भरिष्यामि सुराशाकैः मृष्टैः प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्यामहं भुवि तत्रैव वा वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षन् रक्षांसि भक्षिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे तुष्यन्त्यानाम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदारुणाख्यस्त्रत्रैलोक्यै महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्ख्ये अष्टपदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरम् भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा वर्त्याहं करिष्यामि करिष्यामि संशयं तदा तदावतीर्याहं करिष्यामि संशयम् इति श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देवयाः स्तुतिर्नाम एकादशोऽध्यायः। हम लोग देवताओं की स्तुति सुन रहे हैं। मैंने आप लोगों को सिखाया है देवता कौन है, ऋषि कौन है। ऋषि आप ही, देवता कौन है, देवता भी आप ही। सतोगुण जब बढ़ेंगे तो आप देवता हो जाएंगे, रजोगुण बढ़ेंगे तो आप रजोगुण, तमोगुण बढ़ेंगे तो आप दानव हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऋषि कौन होते हैं? ऋषि वो होते हैं जो देखते हैं। ऋषि वो होते हैं जो रिसर्च करते हैं। रिसर्च का अर्थ होता है संशोधन, हिंदी में ना, संशोधन, अनुसंधान। ऋषि कौन है? ऋषि वो व्यक्ति है जो अपने अंदर के गुणों का संशोधन करता है। हम रजोगुणी हैं, तमोगुणी हैं, कोई बात नहीं है, ये गुण आ गए, इनसे हमसे गलत काम हो गए, कोई बात नहीं है, अब हम इनको सुधारेंगे। हमारा बल कम हो गया था, इसीलिए शायद हमने कुछ गलतियां कर दी, कोई बात नहीं, अपने बल को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? भगवती का आह्वान करके बढ़ाएंगे। हमारी इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो गई, कोई बात नहीं, हमारे शरीर से देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई, क्योंकि रजोगुण तमोगुण हमारे अंदर महिषासुर की प्रवृत्ति आ गई, इसीलिए कोई बात नहीं, हम भगवती का आह्वान करके अपने उन आसुरी वृत्तियों को नाश करेंगे। हे भगवती भुवनेश्वरी, जो तीनों भुवनों में विराजमान करती है, मेरे शरीर रूपी भुवन में विराजमान रहती है, मेरे हृदय रूपी भुवन में जो विराजमान है, जो मेरे मन रूपी भुवन में जो विराजमान है, भुवन यानी घर, इस शरीर रूपी घर में, इस देह रूपी घर में, हे भुवनेश्वरी तुम विराजमान रहो। मेरे हृदय रूपी घर में मैं तुमको हमेशा याद रखूं, मेरे हृदय में आकर के कैद हो जाओ भगवती। तुझे दिल में बंद करके दरिया में फेंक दूं चाबी, हे भगवती, बस, हे अम्बुवासी, तू मेरे हृदय में ही रह, मेरे मन में रह। हे भुवनेश्वरी, तुझे याद कर रहे हैं। ऋषि वो है
जो अपने अंदर के रजोगुण तमोगुण का अनुसंधान करता है, उसका संशोधन करता है और भगवती के शक्ति को अपने अंदर जागृत करता है, ऐसा व्यक्ति ऋषि होता है। ऐसे ऋषियों का संगठन यहाँ इकट्ठा हुआ है और भगवती को याद कर रहे हैं। कहते हैं, देव्या हते तत्र महासुरेंद्रे सेन्द्राः असुरा वहनि पुरोगमास्ताम कात्यायनी तुष्टु वृष्ट लाभाद विकशी विकाशी विकाशी वक्त्राब्ज विकासिताशा। देवी के द्वारा वह महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि सभी देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति होने पर उनके मुख कमल दमक उठे और उनके प्रकाश से दिशाएं जगमगा उठी। सारे देवता खुश थे, सारे ऋषि प्रसन्न थे। क्यों? अंदर का बल जाग गया था। अंदर का बल क्षीण है तो हम दुखी हो दिखते हैं, अंदर का बल जागे तो तेज अपने आप दिखता है। आप जाओ संतों के पास, एक अलग तेज है ना उनके अंदर, क्योंकि अंदर का शक्ति बल जागा होता है, अंदर का अग्नि तत्व जागा होता है। यहां पर लिखा है कि इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके, अग्नि तत्व जागना यानी आपका तपस्या का बल जागा हुआ है। अग्नि हमारे शरीर के अंदर मेजर उसका जो सेंटर है वो आपकी नेवल है, नाभि। और मैंने बार बार सिखाया है, आप खाना खाते हो, वो जठर अग्नि उसको डाइजेस्ट करती है, फिर आपके पूरे शरीर को रुष्ट पुष्ट करती है। अग्नि से ही हम जीते हैं। अग्नि का इम्बैलेंस हो गया तो बॉडी में गड़बड़ हो जाती है। तो जब तक नेवल नाभि यानी उदर, उदर का स्थान, जब तक केवल उदर और उदर के नीचे का बारे में सोच रहे हैं तब तक तो पशु वृत्ति है। लेकिन तपस्या का जब बल बढ़ता है, अग्नि तत्व जब जागृत होता है, अग्नि तत्व का बीज मंत्र है रम। रम, रम से एक नाम आता है राम। राम ये पुरुषवाचक वर्ड शब्द हो गया। रम और राम दोनों पुरुषवाचक हैं। अग्नि देवता है, अग्नि देवी नहीं है। तो अग्नि की शक्ति क्या है? कोई भी देवता की शक्ति होती है, बिना शक्ति के देवता कुछ नहीं है। देवता कुछ दे सकता है ना, तो क्यों देता है? शक्ति की वजह से उसको शक्ति देना पड़ता है। तो जानते हैं अग्नि की शक्ति क्या है? रम तो अग्नि का बीज मंत्र, तो उसकी जो देवी की शक्ति है वो है रीम। रम और रीम सेम सेम वर्ड है ना? रम रीम। रीम जब बोलोगे आपको ह बोलना पड़ता है और र लगाना पड़ता है। ह बोलने से आपने एक फूंक मारी है, आग जब जलती है अग्नि कुंड में, आप फूंक मारते हो ना जब वो बुझने लगती है, तो करते हो कि नहीं? वो करते तो क्या निकलता है? कौन सा साउंड निकलता है? ह से हवा। तो उस अग्नि में जब अग्नि कुंड में जब अग्नि बुझती है तो हवा भरते हो, तो वो अग्नि प्रज्वलित होने लगती है, बुझती हुई अग्नि भी प्रज्वलित हो जाती है। और अग्नि में हवा नहीं रही तो बुझ गई। तो हमारे शरीर के अंदर जब अग्नि का बीज कब जब अग्नि तत्व कम होने लगता है, क्यों कम होता है? खाते पीते हो और खाना पीना से केवल उसको गवाते हो। जानवर की तरह खाना है, पचाना है, बच्चे पैदा करना है, सारे अग्नि तत्व को तुम बहा रहे हो। अग्नि तत्व क्षीण होने लगता है। बट जब तपस्या करने शुरू करते हो और खास करके देवी की तपस्या करते हो, तो तुम वो ह लगाते हो, रीम 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 रीम, फूकना शुरू किया र को, रीम रीम रीम। शिव के उसमें भी लगाएंगे, रोम 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 रोम, ओम ह्रौम झुम सः महामृत्युंजय। क्यों? अग्नि तत्व खत्म हो रहा है, मृत्यु की तरफ जा रहे हो, अग्नि तत्व जगाओ, अमर हो जाओ। रीम 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 रीम।
शुंभ निशुंभ के वध में देवताओं ने इस मंत्र का जाप किया है। माया बीज कहां पर सोर्स, देवी भागवत के पंचम स्कंद में जाकर के शुंभ निशुंभ वध को पढ़ना और उसमें जाकर के देखना कि उन्होंने माया बीज की साधना की। क्यों? शुंभ निशुंभ के वध के लिए। तो माया बीज क्या करेगा? उस अग्नि तत्व को आगे बढ़ाता है, और उसकी पुष्टि इस पहले श्लोक में करी है कि देवताओं ने अग्नि को आगे किया, यानी देवताओं ने अपनी तपस्या के बल को बढ़ाया है। चलिए, तो रीम मंत्र का एक और आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। चलिए, आप लोग को बता दें प्रसंगवश कि रामचंद्र का मंत्र लगता है और सीता का मंत्र होता है ना। मंत्र तो नहीं बता सकती क्योंकि वो ब्रह्म संप्रदाय का ही मंत्र है, लेकिन इसको ओपनली बताया नहीं जाता है इस मंत्र को। लेकिन फिर भी क्या करूं, सिखाना है आप लोगों को तो बता देती हूँ कि राम के बीज मंत्र में तो रम लगता है, उसके बहुत सारे मंत्र होते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे मंत्र हैं, 8 अक्षर के मंत्र हैं, 6 अक्षर के मंत्र हैं रामचंद्र के मंत्र में। लेकिन जब कभी सीता मैया का मंत्र लगेगा और राधा रानी का मंत्र लगता है, तो उनके मंत्रों के आगे, राधा रानी के मंत्र के आगे माया बीज ही लगता है, और सीता मैया के मंत्र के आगे लक्ष्मी बीज लगता है। ठीक है, क्योंकि इन बीजों में तुम देखो वो र है ही, और वो ह है ही, और सौम्यता के लिए उसमें कुछ और साउंड ऐड होते हैं। ठीक है, तो ये सारे मंत्र जो हैं, जो बीज मंत्र हैं, अगर आप वैष्णव तंत्र भी लोगे तो वैष्णव तंत्र में भी राधा रानी का जो बीज मंत्र है वो माया बीज ही है। ठीक है, चलो ये सब मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर चलते हैं। देव्या हते तत्र, जब देवी के द्वारा वहां महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी के पास गए। कात्यायनी देवी कहाँ है? तो कात्यायनी देवी का पीठ पता है कहाँ है? आ जाओ, हमारे सखा के क्षेत्र में आ जाओ भाई। कात्यायनी देवी का पीठ है वृंदावन में। ठीक, तो जिसको कात्यायनी के दर्शन करने कहा जाओगे, वृंदावन। ठीक, गोपियों ने किसकी साधना की थी? कात्यायनी की साधना की थी। कात्यायनी की साधना करके क्या मिला था? उनको हमारे सखा की प्राप्ति हुई थी। ठीक, तो गोपियों ने भी कात्यायनी की साधना करी थी। कात्यायनी की पीठ है वृंदावन में। तो यहाँ पर ये किसको याद कर रहे हैं? कात्यायनी को याद कर रहे हैं। कल एक प्रश्न किसी ने किया था कि कल या परसों किया था कि ये जो महिषासुर वध है, या ये जो मधुकैटभ वध है, या ये शुंभ निशुंभ है, ये किसी अलग रिल्म में हो रहा है, मतलब किसी एक अलग जगह पे हो रहा है। तो मैंने कहा था कि नहीं, लेट मी फर्स्ट गेट माई फैक्ट्स राइट, देन आई गेट बैक टू यू। बिकॉज मुझे पता तो था, लेकिन मुझे वो उस क्षण में, क्योंकि क्लास एंड हो चुकी थी और मेरा माइंड भी फुल हो चुका था, तो मुझे किस ग्रंथ में मैंने पढ़ा है वो याद नहीं आ रहा था। तो इसलिए मैंने कहा था कि लेट मी डू माई रिसर्च एंड आई कम बैक टू यू। तो भगवती को याद किया, भगवती कौन से ग्रंथ में पढ़ा था, जरा याद दिलाओ। भगवती ने स्कंद पुराण का याद दिलाया मुझे। है तो सब यहीं पर है, लेकिन वो खरोचना पड़ता है कभी कभी दिमाग को याद करने के लिए कि कौन से पुस्तक में पढ़ा था। तो आप लोग स्कंद पुराण पढ़ोगे ना, तो स्कंद पुराण में माहेश्वर खंड आएगा, और माहेश्वर खंड में अरुणाचल क्षेत्र की महिमा बताई गई है। और अरुणाचल क्षेत्र को यदि आप मैप वाइज देखोगे तो ये कामाख्या से ही, ये पूरा पहाड़ जो है ना वो पूरा कामाख्या से ही चलता है। ओके, तो वही मतलब क्षेत्र है अरुणाचल क्षेत्र। हम लोगों ने अपने स्टेट्स के नाम अलग अलग दे दिए हैं ओवर द इयर्स, बट वो पूरा पहाड़ी एरिया जो है वो कामाख्या से चलता हुआ जो क्षेत्र है वो पूरा अरुणाचल क्षेत्र है। ठीक है, तो उसका महत्व दिया गया है, उसका महात्म्य दिया गया है। तो मधुकैटभ का वध उसी कामाख्या क्षेत्र में हुआ है, कालिका पुराण में भी उसका वर्णन दिया है। तो मधुकैटभ का वध वहां हुआ था। महिषासुर का वध स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड में अरुणाचल क्षेत्र के महात्म्य में बताया गया है कि महिषासुर का वध अरुणाचल क्षेत्र में हुआ है, उसी करीब करीब एरिया में। तो उस और शुंभ निशुंभ का वध जो है वो विंध्याचल क्षेत्र में हुआ है। तो ये किसी अलग रिल्म में नहीं हुआ है। ये सारे असुर, कोई सतयुग में तो कोई त्रेता में, ये सब इसी समय पर प्रकट हुए हैं। क्योंकि शुंभ निशुंभ को तो अभी वध किया है, इसका मतलब गोपियों ने जब
इसकी त्रिपुरा रहस्य में इसके बारे में बताया गया है। तो गोपियों को चुरा लिया था शुंभ निशुंभ ने, और फिर यशोदा मैया गई हैं, उन्होंने साधना की है, और कात्यायन ऋषि थे। तो ये तो त्रेता युग की कहानी की, मतलब अभी कुछ ही साल पहले की कहानी है, नॉट टू मेनी ईयर्स अगो, मोर देन 5000 ईयर्स अगो ना, कृष्ण भगवान के टाइम पे, उसी टाइम पे ना। तो उस हिसाब से मधु कैटभ, और बाद में भगवती विंध्याचल में बैठी, तो विंध्याचल में उनका वध किया है। ये शुंभ निशुंभ का, शुंभ निशुंभ विंध्याचल, महिषासुर अरुणाचल, मधु कैटभ भी अरुणाचल, कामाख्या क्षेत्र में इनका वध हुआ था। उसी में उन्होंने अंधकासुर का भी नाम दिया, अंधकासुर का जलंधर, पंजाब में। तो जलंधर चंडीगढ़ कहते हैं ना, चंडीगढ़ नाम है ना उसका, उसी एरिया का। तो चंडी वहां पर भी आई थी। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये जो महिषासुर का जो वध है, वो अरुणाचल का जो क्षेत्र है, वो पहाड़ बढ़ते बढ़ते चामुंडी हिल्स, बैंगलोर तक पहुंचता है। वो चामुंडा हिल का नाम ही चामुंडा, चंडमुंड का वध, और वो उस क्षेत्र का भी है। तो वो पूरा क्षेत्र है जहां पर ये वध हुए थे, जिसका डिस्क्रिप्शन स्कंद पुराण महेश्वर खंड अरुणाचल का महात्म्य में आपको मिल जाएगा। चलिए फैक्ट्स, अब आगे बढ़ते हैं। देवता बोले, देवी प्रपन्नार्ति हरे, प्रसीद प्रसीद मातर जगितो अखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। देवता बोले, हे देवी, प्रसीद प्रसीद, प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। आप कैसी हो? देवी प्रपन्नार्ति हरे, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली हो। मातर जगतो अखिलस्य, आप सबकी माता हो, पूरे जगत की माता हो। अब बोलो, भगवती के दर्शन कैसे होंगे? माँ के दर्शन कर लो, भगवती के दर्शन हो गए। ठीक है, कभी कभी आता है, नहीं नहीं हमारी मम्मी का तो हमारा जमता नहीं है, हमको हमारी मम्मी में माँ नहीं दिखाई दे रही है, कोई बात नहीं, दूसरे की माँ में माँ देख लो, कोई बात नहीं, गुरु माँ में देख लो। गुरु माँ तो सबसे सबकी मम्मी है, ठीक है ना? तो आप गुरु माँ में देख लो। गुरु माँ में भी नहीं दिख रही है, कोई नहीं, कोई बात नहीं है। जानवर है, जानवर में सब, तभी जानवर अपने बच्चों को प्रेम करते हैं ना, जब पैदा होते हैं तो उनकी रक्षा करते हैं। तो जहां जहां तुमको कोई वात्सल्य भाव नजर आ रहा है, तुम्हारी मौसी में, तुम्हारी ताई में, तुम्हारी आंटी में, तुम्हारी बहन में, किसी में भी आ सकता है वात्सल्य भाव नजर। जहां जहां वो वात्सल्य भाव नजर आए, जहां जहां वो पालन का भाव नजर आए, भले रिश्ते कुछ हों, लेकिन जहां जहां वो वो वात्सल्य का भाव नजर आए, वहां वहां माँ है। तो क्या कहते हैं देवता? देवता कहते हैं, भगवती, आप तो मातर जगतो अखिलस्य, आप अखिल जगत की माता हैं, इसलिए प्रसीद विश्वेश्वरी, हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। पाहि माम विश्वम, पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य, तुम तो ईश्वर ईश्वरी हो, सबकी कंट्रोलर हो, नियंता हो, चर अचर की तुम नियंता हो। हे भगवती, तुम सर्वत्र हो, सभी में माँ रूप में हो, वात्सल्य रूप में हो। हम आपके शरण में हैं, आप हमें हमेशा देखिए, आप हमारी कृपा कीजिए, आप सबकी पीड़ा दूर करने वाली हो। हे भगवती, आपकी नजर हम पर रहे। आधारभूता जगत, जगतस्त्वमेका मही स्वरूपेण यतः स्थितासि। हे भगवती, आप सबकी आधार हो, तुम ही तो एकमात्र हमारी आधार हो। क्योंकि बहुत सुंदर बात वही कही है, आधारभूता जगतस्त्वमेका मही स्वरूपेण यतः स्थितासि। तुम तो मही रूप में हो, तुम तो इस धरती के रूप में हो। अब बोलो, दिख गई ना माँ, दर्शन हो गए ना? धरती के दर्शन तो रोज करते हैं। धरती को कहते हैं विष्णु पत्नी। तुम लोग लक्ष्मी की पूजा कर रहे हो ना, लक्ष्मी को ढूंढ रहे हो ना, लक्ष्मी जी मिल जाए, लक्ष्मी जी मिल जाए। कहाँ है लक्ष्मी जी? कौन है लक्ष्मी जी? विष्णु पत्नी। विष्णु पत्नी कौन है? धरती। क्यों? क्योंकि धरती के अंदर जो भी तुमको रत्न वत्न चाहिए ना, हीरे जिससे जवाहरात बनते हैं, प्रेशियस गोल्ड, सोना, हीरा, सारे कहाँ मिलते हैं? धरती के अंदर। और भी प्रेशियस रत्न कहाँ मिलते हैं? समुद्र के अंदर। लक्ष्मी जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? समुद्र में से हुई। समुद्र कहाँ है? धरती पर। तो भगवती कहाँ है? धरती पर। तुमको भगवती के दर्शन करने, रोज धरती का दर्शन करो, रोज धरती को लो, रज को लगाओ अपने माथे पर, हो गया काम।
जिस धरती में रहते हो उस धरती का ख्याल करो। तुम माँ का ख्याल रखोगे, माँ तुम्हारा ख्याल रखेगी। होता तो ये, तुम मंदिरों में जाते हो, मंदिरों को पूजा करते हो, फिर आकर के मंदिर के बाहर पूरा कचरा फेंकते हो। मैंने बार बार सिखाया, भगवती की पूजा यानी प्रकृति की पूजा, प्रकृति यानी धरती। कामाख्या की पूजा करने जाओ तो कामाख्या क्या है? ये धरती। योनि की पूजा कर रहे हो ना, योनि क्या है? धरती। कामाख्या क्या करती है? कामाख्या को देखने मात्र से तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। दूर तक जाने की आवश्यकता नहीं, अपने धरती माँ को देखो। धरती माँ को सर पे लगाओ, विष्णु पत्नी। हम जब तांत्रिक पूजा करते हैं, इसमें एक टेक्निक है कि नहीं? जो लोग तांत्रिक पूजा करते हैं मेरे साथ, आप आसन पे बैठते हो, चाहे आप श्री विद्या वाली बुक ले लो, उसमें भी लिखा है, चाहे आप डेली तांत्रिक पूजन करो, उसमें भी ऐसी है। आसन पे बैठते हो, फिर आसन की पूजा होती है कि नहीं? फिर आसन के नीचे हम लोग लगाते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल क्या बताता है? ट्रायंगल योनि। ऊपर का ट्रायंगल शिव, अग्नि, अग्नि तत्व। नीचे का ट्रायंगल जल तत्व, जल तत्व यानी धरती माता। तो हम अपने जिस आसन पे बैठते हैं, आसन की पहले पूजा करते हैं, उसके नीचे पहले, लेकिन उसमें जो न्यास होता है, न्यास में यही बोलते हैं, हे विष्णु पत्नी, आपने इस धरती को धारण किया है, आपने मुझे धारण किया है, मैं इस आसन पे बैठा हूँ, इस आसन को आपने धारण किया है, इसलिए इस आसन को हम पवित्र कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। फिर उसमें 5 बिंदियां लगाई जाती हैं, योग पिठाय नमः, नमः विमलाय नमः, कुर्माय नमः, योगासनाय नमः, बोलते हैं कि नहीं बोलते? या आप श्री विद्या करोगे तो शरासनाय नमः, उसमें भी वही होते हैं, 4 उसमें याद करते हैं। तो आसन की पूजा होती है, क्यों? वो आसन धरती पर है, धरती मैया ने हमको धारण किया है, धरती माँ ने। तो पहले धरती माँ की पूजा करो, फिर अपने आसन की पूजा करो। धरती माँ के उन, धरतीमान उसमें, उसमें आता है कूर्माय नमः, कूर्माय नमः, कूर्मा अवतार भगवान शिव, भगवान विष्णु का, कि कूर्म ने धरती को जब वो मंथन हुआ था ना, तो कूर्मा अवतार हुआ था ना, तो उसके ऊपर वो धरती रहती है, रोटेट करती है। तो कूर्म, कूर्म का पूजा होता है। फिर अनंत नागाय नमः, अनंत अनंताय नमः, अनंत नाग की पूजा होती है धरती की पूजा में। फिर योग पीठाय नमः, फिर विमलाय नमः, इस प्रकार से उसकी पूजा होती है पूरी धरती की। ये तांत्रिक पूजन जो आप सीखते हो, तांत्रिक पूजन जिन्होंने दीक्षा लिए सीखी है, उसमें ये विधि दी गई है। जिन्होंने श्री विद्या की दीक्षा ली गई है, उसमें भी विधि दी गई है। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं? आधारभूता जगतस्त्वमेका, तुम इस एक जगत की तुम आधारभूता हो। मही स्वरूपेण, तुम धरती के रूप में हो। यथा स्थितासी, तुम मही स्वरूप, धरती के रूप में तुम्हारी स्थिति है। देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। और बड़ी बात कह दी, सुनो। अपाम स्वरूप स्थितिया त्वयेत, तुम अपा रूप में हो। अपा क्या? जल रूप में। अब बताओ, गंगा मैया के दर्शन किया तो माँ के दर्शन हो गए, यमुना जी के दर्शन किए, माँ के दर्शन हो गए, कावेरी के दर्शन, गोदावरी के दर्शन किए, माँ के दर्शन हो गए। हो गए कि नहीं? सारी ये जो नदियां कहाँ जाके मिलती है? सागर में मिलती है। भगवती कामाख्या का नाम है अंबुवासी, अंबु में रहने वाली। कामाख्या में किसकी पूजा होती है? अंबु की पूजा होती है। उस क्षेत्र में इतना जल होता है, बारिश होती है। अरुणाचल क्षेत्र सब बारिश के लिए फेमस है ना, मेघालय ये सब। तो जहां जल क्या दिखता है, वहां जल की पूजा होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, भगवती तुम ही धरती रूप हो, तुम ही जल स्वरूप हो। अपाम स्वरूपा स्थितिया त्वयेत, एतद आप्यायते कृत्स्नम अलंग वीर्ये। हे भगवती, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर के संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। अब ये तो हमने बाहर देख लिया, तो धरती जल हमको पता चल गया। अब शरीर के अंदर, शरीर के अंदर हमारे बोन्स, हमारी हड्डियां, वो धरती का, वो पृथ्वी का तत्व है। तो भगवती हमारी हड्डियां हैं। और खून तो दौड़ ही रहा है हमारे अंदर। बिल्कुल सागर का जैसा खारा पानी होता है, वैसे हमारे खून भी खारा होता है कि नहीं? खून क्या है? जल तत्व। तो भगवती हमारे रक्त के अंदर बह रही है। अब लोग बोलते हैं भगवती को रक्त की बलि चाहिए। क्यों चाहिए भाई? जो खुद ही रक्त है उसको क्यों बलि चाहिए? चलिए, तो भगवती जल तत्व के रूप में हमारे अंदर है। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम अनंत
बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। ठीक। इस विश्व की कारणभूता परा माया हो। भगवान विष्णु भी, भगवान कृष्ण भी बोलते हैं गीता में, ये मेरी माया है ना, बड़ी दैवी है। दैवी ईशा, मेरी जो माया है ना बड़ी गुणमयी है। मम माया दुत्या। फिर भी चिंता मत करो, जो मेरे शरण आता है उस माया से पर पार लग जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं तुम वैष्णवी शक्ति हो, इस विश्व की कारण भूता परा माया हो देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। हम तो जानते हैं मोहिनी शक्ति हो। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर, सुनो बात सुनो, बहुत बड़ी बात लिखी है। प्रसन्न होने पर पृथ्वी पर मोक्ष प्राप्त कराती हो। पृथ्वी के परे की बात ही नहीं कर रहे। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, मोक्ष क्या मरने के बाद थोड़ी ना मोक्ष होता है, जीते जी मोक्ष होता है। जो भगवान के साथ जुड़ गया, चिंता रहित हो गया, मस्त हो गया एकदम। अब अपने को क्या टेंशन, भगवती देख रही है ना। जो ऐसे जीता है ना एकदम, कोई टेंशन नहीं। साधक व्यक्ति या का पहला एक जो उसके अंदर गुण होता है, उसको किसी चीज का डर नहीं होता। डर रहे हो तो अभी तुम्हारे अंदर वो भक्ति आई नहीं। अभी प्रयासरत हो, अभी तुम वीर साधक हो, तैयार मतलब तैयार कर रहे हो। दिव्य साधक के अंदर डर होता ही नहीं है। कल का डर तो बिल्कुल ही नहीं होता, कल क्या होगा, अच्छा ही होगा। हमारी भगवती है ना, हमारी माँ है ना। छोटे बच्चे जब तुम थे, तो क्या कभी तुमको टेंशन होती थी जब तुम 5 साल के बच्चे थे, कि मेरे को कल खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? होती थी टेंशन कभी? कल मुझे पानी पीने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, होती थी कभी टेंशन? नहीं होती थी ना जब 5 साल के बच्चे थे। चलो 5 साल भी चलो याद रहेगा, 3 साल के बच्चे थे, कभी टेंशन हुई है भूखे मरेंगे? नहीं ना। पता था ना खाना पीना मिल जाएगा। क्यों पता था? माता पिता देंगे, पता था। तो वैसे बच्चे बन जाओ ना दोबारा। अब क्यों तुमको टेंशन होता है? जब एक शरीर रूपी माता पिता तुम्हारा इतना अच्छा पालन पोषण कर सकते हैं, तो भगवती मातर जगतो अखिलस्य, सारे जगत की माँ तुम्हारा पालन पोषण नहीं करेगी? करेगी ना। ये भगवती को ऐसे याद करो। वैष्णवी नाम दिया, वैष्णवी नाम क्यों दिया? विष्णु का अर्थ होता है जो सर्वत्र फैला हुआ है, विष्णु का अर्थ होता है जो पालन करता है। तो वैष्णवी कौन है? वैष्णवी जो पालन करने वाली माँ है। वो पालन करने वाली माँ धरती के रूप में मेरा पालन करेगी, वो पालन करने वाली माँ जल के रूप में मेरा पालन करेगी। मेरे पोषण में कभी कहीं कमी नहीं होगी। वो सर्वत्र, वो इस विश्व का बीज है, वो सर्वत्र फैली हुई है। तो मुझे अब किसी चीज की चिंता नहीं। तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है, हे मोहिनी। अब हम आपको याद करते हैं। तुम ही प्रसन्न होने पर पृथ्वी पर, त्वम वै प्रसन्ना भूवि मुक्ति हेतु, पृथ्वी पर तुम मुक्ति मोक्ष दे देती हो। और कहते हैं, बड़ी बात कहते हैं, सुनो अब। विद्या समस्ता तव देवी भेदा, स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु। हे भगवती, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न रूप हैं। तो भगवत गीता पढ़ते हो, भले भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, लेकिन वो विद्या, राज विद्या परम गुह्यम, भगवान बोलते हैं ना 9वें अध्याय में। यहाँ पर क्या कह दिया, सेम बात कही ना, कि सारी विद्या तुम्हारी तो स्वरूप है। ब्रह्म विद्या तुम ही हो, राज विद्या तुम ही हो, श्री विद्या तुम ही हो, 10 महाविद्या तुम ही हो। कोई भी विद्या कहीं भी हो, ज्ञान स्वरूपिणी तुम ही हो। और स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु, सभी स्त्रियों के रूप में तुम ही हो। एक तो होता है स्त्री, जो भौतिक स्त्री तुमको दिख रही है, बच्चियां, स्त्रियां, प्रौढ़ा स्त्रियां, ये तो हुआ नॉर्मल। लेकिन जितने भी स्त्रीवाचक शब्द हैं, वो भी तुम ही हो।
और तो और ये पूरा संसार भगवती माया है कि नहीं? माया तो स्त्रीवाचक शब्द है। तो भगवती तुम ही हो वो स्त्री। माया रूपी स्त्री कौन? तुम ही हो। प्रकृति स्त्रीवाचक शब्द है। तो प्रकृति कौन भगवती? तुम ही हो। लज्जा स्त्रीवाचक शब्द है। भगवती कौन? तुम ही हो। संपत्ति स्त्रीवाचक शब्द है। भगवती कौन? तुम ही हो। जितने भी स्त्रीवाचक शब्द हैं, स्त्रिया समस्ता सगला जगत सुखार्थी आता है। जितने भी स्त्रीवाचक शब्द हैं वो तुम ही हो। भक्ति, यस, स्त्रीवाचक शब्द। और जब मैं कहती हूँ मेरी आत्मा, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, एक ही बात बोलते हैं ना, मेरी आत्मा, वो तुम ही हो। तुम ही हो। समझ में आया? आत्मा भी स्त्रीवाचक शब्द है। जीवात्मा स्त्रीवाचक शब्द है। त्वयेकया पूरितं वै एतत् का ते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति। हे भगवती, हे जगदम्ब, तुमने, एकमात्र तुमने ही तो इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्थिति क्या हो सकती है? परमात्मा की शक्ति भी तो तुम ही हो। तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से एवं परा वाणी हो। सर्वभूत यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तय। सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमस्तुते। हे भगवती, तुम्हारी स्थिति के लिए, जब तुम सर्वस्वरूपा देवी, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती है कि तुम मोक्ष दे देती हो, तुम स्वर्ग दे देती हो। इससे अच्छी और क्या स्तुति करें? शब्द नहीं मिल रहा भगवती। तुम कहां पर विराजमान हो? सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदि संस्थित। संस्थित है, कितना सुंदर वर्ड। सबके हृदय के अंदर, सर्वस्य बुद्धि रूपेण, सबकी बुद्धि के रूप में तुम ही तो हो। सर्वस्य जनस्य हृदि संस्थित है, जन के, लोगों के हृदय में रहने वाली। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, हृदय में और दिमाग में भगवती। सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदि संस्थिते, गीता में भी सेम बात बोलते हैं भगवान, है ना, कि भगवान कहाँ रहते हैं? हृदय के अंदर रहते हैं। यहाँ पर क्या कह रही है ऋषि लोग? क्या कहते हैं? सबके बुद्धि के अंदर, सबके हृदय के अंदर आप ही तो। सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्ग दे देवी नारायणी नमस्तुते। हे भगवती, बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष को प्रदान करने वाली तुम ही तो नारायणी देवी हो। तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठादि रूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्योपरतो शक्ति नारायणी नमस्तुते। हे भगवती, कला काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः परिणाम, अवस्था और परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में तुम ही नारायणी, तुम ही नमस्कार है। कलाओं के बारे में मैंने बात करी है बहुत पहले भी, कि एक एक कला, हर एक चीज आत्मा की कलाएं, कलाएं होती हैं, उनका विस्तार होता है। कला के ऊपर एक पूरा वीडियो भी बनाया गया है। आई थिंक कला की बात मैंने या तो कपिल उपाख्यान में करी है, या तो कला की बात मैंने शायद कला अवतार अंशा अवतार के उसमें बात करी है। लिंक शेयर कर देंगे आपको। आप लोग कला क्या होता है समझ जाना, मैं उसके ऊपर नहीं जा रही हूँ। एक कलाकार दी है कि आत्मा का विस्तार, बुद्धि का विस्तार, वो है कला। आपकी भावना का विस्तार, आपकी बुद्धि का विस्तार। कई लोगों में बुद्धि का विस्तार बहुत होता है तो भावना उनकी नहीं विस्तार हो पाती है। कई लोगों की भावना का विस्तार बहुत होता है तो बुद्धि का विस्तार नहीं हो पाता। लेकिन जो संत होते हैं उनके अंदर भावना और कला, भावना और बुद्धि दोनों का इक्वल विस्तार होता है। तो भगवती वो है कला। एक तो वो अर्थ हो गया। दूसरा, आपके अंदर जो कलाएं हैं, नृत्य की कला, संगीत की कला, पाक कला, चित्रकला, सब कला, सब भगवती है। फिर सूर्य की कला, चंद्रमा की कला, सूर्य घटता है बढ़ता है, चंद्रमा घटता है बढ़ता है, सब भगवती ही है। कला काष्ठा,
आदि के रूप से प्रकाश प्रमश, और कहते हैं परिणाम प्रदायिनी, तुम परिणाम देने वाली हो भगवती। जो कुछ भी हम करते हैं वो तुम ही करने वाली हो, तो सभी रूप में तुम ही हो। विश्वस्यो परतो शक्ति नारायण नमस्, तुम ही इस विश्व की पराशक्ति हो, तुमको नमस्कार है। और विश्व का उपसंहार करने में समर्थ तुम ही हो, तुम ही नमस्कार हो। फिर सबसे फेवरेट श्लोक हमेशा हम बोलते हैं, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये न गुणमये नारायणी नमस्तुते। हे नारायणी, सर्वमंगल मंगल्ये, तुम सबका मंगल करने वाली, सबको मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। तुम शिवा हो, कल्याणमयी हो, कल्याणदायिनी हो। और तो और सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सले, वत्सला यानी मातृभाव। और जो तुम्हारे शरण में आ गए तुम उनके प्रति बड़ी करुणामयी हो जाती हो। तो तुम शरणागत वत्सला हो, और तीन नेत्रों वाली हो, और तुम गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा गुणमयी हो। हे नारायणी, तुम को नमस्कार है। भगवती का एक नाम दिया गौरी, जो गौ में निवास करती है, गाय में निवास करती है। गाय कौन? हमारी इंद्रियां। जिनकी इंद्रियां शुद्ध है उनमें भगवती निवास करती है। तो हमारी इंद्रियां संसार में चल रही है, हे भगवती, हमने आपके, हे गौरी, हम आपकी गाय हैं, हम आपके समक्ष हैं। आप शरणागत वत्सला हो, आप सदैव हमारी मंगल करो, ऐसी आपके सामने प्रार्थना है। आप तीन नेत्रों वाली हो, आप तीनों अवस्था में हमको देखती हो। तो हे भगवती, हमने सारी इंद्रियां आपको समर्पित कर रखी हैं। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो। हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, जो तुम्हारे शरणागत हैं, जो बहुत दीन दुखी हैं, सबकी रक्षा में तुम संलग्न रहने वाली हो, और सबकी पीड़ा को दूर करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। सर्वास्यार्ति हरे, जो आर्त है, आपके शरणागत है, उनके दुख को तुम दूर करने वाली हो। हे नारायणी, अब यहाँ पर भगवती के मातृकाओं का नाम आता है, अष्टमातृकाओं का नाम। जब आप श्री विद्या पढ़ते हो तो श्री विद्या में श्री यंत्र सिखाए जिसने मेरे से, बाहर के उसमें पहला वाला जो भूपुर होता है, उसमें कौन सी शक्तियां होती हैं? अणिमा इत्यादि शक्तियां होती हैं, अणिमा लघिमा। और उसके अंदर कौन रहती है? अंदर वाले लाइन में आठ शक्तियां होती है ना, ब्रह्मा, ब्राह्मणी, महेश्वरी, कौमारी, इंद्राणी इत्यादि, नारसिंगी तक जाती हैं। तो वो अष्ट शक्तियों का नाम, जो श्री विद्या के श्री यंत्र के भूपुर के दूसरे रेखा में होती हैं, उन शक्तियों का नाम यहां पर अब लिया गया है। कौन कौन सी शक्तियां हैं? हंस युक्त विमानस्थे ब्रह्माणी रूप धारिणी कौशाम्ब अक्षरित के देवी नारायणी नमस्तुते। कह रहे हैं कि हे नारायणी, तुम ब्रह्माणी हो। ब्रह्मा जी की शक्ति ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो, और कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। मैंने तुमको बताया, ब्रह्मा कौन? एक तो पितामह, ठीक है, लेकिन ब्रह्मा कौन? तुम। तुम्हारी दुनिया का ब्रह्मा कौन? तुम। तुम्हारे ब्रह्मांड का ब्रह्मा तुम। और कह रहे हैं कि ब्रह्मा हंस के ऊपर चढ़ जाते ना, तो हंस क्या? तुम्हारी सांस है। हंसा मंत्र पढ़ते हैं। तुम्हारी सांसों तुम्हारे मन से जुड़ी हुई है। अगर तुम्हारा मन पवित्र है तो तुम्हारी सांसें सही हैं। अगर तुम्हारा मन अपवित्र होगा तो सांसें सही नहीं होंगी। तो हंस रूप में जो भगवती रहती है, कहते हैं वो भगवती जो सांसों के रूप में चल रही है हर व्यक्ति के अंदर, उस भगवती को हर व्यक्ति रूपी ब्रह्मा के अंदर, ठीक है, आपकी सांसों के द्वारा जो चल रही है, और कहते हैं कुछ मिश्रित
जल छिड़कती रहती है ये भगवती। जब हम भगवती को याद करते हैं, कुशा जो होती है, कुशा वो पवित्र करने वाली। यानी आप दिन रात काम कर रहे हो, काम करने में सांसें चढ़ रही हैं, सांसें चढ़ती हैं उतरती हैं, ठीक है ना। लेकिन ब्रह्मा होना यानी रजोगुण में होना। कितना भी हम रजोगुण में हो, लेकिन फिर भी हमारे अंदर सतोगुण की वृद्धि हो। हंस गुण का जो व्यक्ति होता है, हंस को नीर से क्षीर कर अलग करने की उसकी बुद्धि होती है। दूध को पानी से अलग कर देगा हंस। तो तुम हंस बनो, मैं बार बार कहती हूँ, तुम हंस बनो, तुम परमहंस बनो, तुम इस संसार में रहो। लेकिन जो वस्तु तुम्हें गंदा करेगी, अपवित्र करेगी, ये संसार का जल जो तुम्हें अपवित्र करेगा, इसको तुमको निकालने को आना चाहिए। तुम अच्छी चीजों को ग्रहण करो। भले हम भी संसार में रह रहे हैं, इसी संसार में सब प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन एक संत जो होता है वो हंस बनता है, वो अच्छी चीजों को ग्रहण करता है। तो जो हंस भी रूपी जो साधक होगा, उसके अंदर ब्रह्माणी शक्ति प्रकट होती है, ठीक है। और वो काम भी करता होगा, सब कुछ करता होगा, वो बहुत आगे बढ़ेगा, रजोगुणी राजा होगा वो। लेकिन फिर भी वो हंस होगा। वो राजा अम्बरीश जैसा होगा, राजा ऐसा होगा, ठीक। वो कहने करती है, हे नारायणी, ब्रह्माणी रूप धारण धारण किए हंसों से जुते हुए विमान पर हमारे मन बुद्धि हंस बने, हमारे तथा कुश मिश्रित जल को जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ के बीच पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी तुम हो। माहेश्वरी यानी महेश्वर की शक्ति। महेश्वर किस पर बैठते हैं? वृषभ पर। यहां पर दिया गया वृषभ पर बैठने वाली माहेश्वरी। वृषभ क्या? वृषभ धर्म का, धर्म रूपी बैल, ठीक है। तो धर्म रूपी, धर्म के चार पैर हैं। भागवत पढ़ो तो उसमें आता है धर्म के चार पैर हैं। सत्य, दया, शौचम, तपः। तपम शौचम दया सत्यम, ये चार पैर हैं। कलयुग में तप खत्म हो चुका है, हो रहा है। शौचम तो है ही नहीं, मन बाहर का शौच तो हम शौचम में नहीं सफाई, बाहर की सफाई तो सोचते हैं, मन की सफाई नहीं सोच पाते। दया भी कमी हो रही है। इस युग में केवल सत्य एक रहा है, सत्य है अभी भी। सत्य यानी भगवान, ठीक है। राम नाम सत्य है, इस युग में एक ना, है ना, राम नाम तो हमेशा ही रहा है। तो धर्म के, जो धर्म का आचरण करता है, ऐसा वृषभ रूपी नंदी साधक, उसके साथ शिव रहते हैं, उसके साथ महेश्वरी रहती है। जो तप शौच दया सत्यम, इन चार चीजों को जो प्रैक्टिस करता है इस कलयुग में भी, वही शिव को प्रसन्न करता है। उसके अंदर माहेश्वरी शक्ति होती है। शिव का यहां पर बताया गया त्रिशूल। त्रिशूल का पर्पस क्या है? तीन जो आपके रजोगुण तमोगुण सतोगुण है ना, उनको जो काटे, निस्त्रय गुणा भव अर्जुन, जो आपको इन तीनों गुणों से ऊपर उठा करके दिव्य बना दे, वो त्रिशूल का काम है, ठीक। तो भगवती ऐसे साधकों के अंदर रहती है माहेश्वरी रूप में, जो इन चार चीजों का पालन करते हैं। सत्य का, तप का, शौच का, दया का। ये धर्म के मेन रूल है, ये कहीं नहीं बदल सकते। आपको लो भगवती का नाम, हम भगवती के बड़े साधक बड़े साधक, और सत्य ही नहीं बोल रहे हो, झूठ पे झूठ। स्त्रिया सकला समस्ता, स्त्रिया समस्ता सकला जगत पढ़ रहे हो ना, और घरवाली को झूठ बोल रहे हो, और और जब करे जा रहे हो, होने वाला है। बहुत गूढ़ बातें हैं। इसलिए मैंने कहा घर की स्त्रियों को प्रसन्न कर दो, तुम्हारा सब काम हो जाएगा। घर की स्त्री को दुखी करोगे, सब साधना वेस्ट। डोंट डू दैट। इस रास्ते पर चलो। माहेश्वरी शक्ति देख रही है तुमको, ब्रह्माणी शक्ति देख रही है तुमको। श्री विद्या की पूजा करते हो, ब्रह्माणी को बुला रहे हो, माहेश्वरी को बुला रहे हो, और आचरण एकदम है भाई, तो ये त्रिशूल पड़ेगा, भूलो मत। चलो आगे कहते हैं, मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली महाशक्ति त्रिशूल चंद्राधिर, वो तो बोल दिया मैंने, माहेश्वरी स्वरूप हो गया। मयूर कुकुट्टवृते महाशक्ति धरे अनगे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमस्तुते। अब कौमारी रूप
हे भगवती, मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारण करने धारिणी निष्पापे नारिणी, तुम्हें नमस्कार है। स्कंद कुमार, उनकी शक्ति कौमारी, वो देव सेना के वो सेनापति हैं। ठीक है, तो उनकी शक्ति कौमारी, वो तुम हो, हमारे अंदर ये शक्ति हो। मोरों से घिरी हुई, मोर क्या करता है? मोर सांप खाता है। कहने का अर्थ है ऐसा साधक जो काल सर्प रूपी को, काल रूपी सर्प को जिसने विजय पा ली है, ऐसा जो साधक, ठीक है ना, उसके पास कौमारी शक्ति होती है। दूसरा है मुर्गों, मुर्गों से घिरी हुई। मुर्गा क्या करता है? मुर्गा की क्वालिटी क्या है? सुबह उठता है, कुकड़ू कू, कहने करता है सुबह उठते ही सबको जगाता है ब्रह्म मुहूर्त में। तो ऐसा कोई साधक जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है और भगवती को याद करता है, ऐसे साधकों के बीच में भगवती रहती है। भगवती का क्या याद, भगवती को जो हमने ध्यान किया, क्या उनका रंग है भगवती का? सूर्योदय, उदय कालीन सूर्य के जैसा। तो अगर सूर्योदय देखा ही नहीं तो पता ही कैसा? तो कह रहे हैं जो सूर्योदय के समय जागते हैं, ऐसे जो रहते हैं, इनके साथ तो कौमारी शक्ति हमेशा रहती है। मतलब देव बल इनका बड़ा होता है। आगे कहते हैं शंख चक्र गदा और सारंग धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो जाओ। इसके बारे में तो हमने कई बार बताया है, शंखनाद भी बताया है, और गदा और सारंग इसके बारे में पहले भी बताया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हे वैष्णवी शक्ति रूपा, तुम्हें नमस्कार है, तुम प्रसन्न हो जाओ। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारिणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। ठीक, तो पृथ्वी को जिसने उठा करके रखा है, ऐसी वाराही, हमारी पृथ्वी तत्व से हमारा शरीर बना है, और उनके हाथ में चक्र है। कहने का अर्थ है अपने आप को बार बार, इस जो हम शरीर से जुड़े हुए हैं, कितनी बार तो हम जन्म लेते हैं, बार बार इस शरीर में आते हैं, इस शरीर में आने जाने का चक्कर काट देना। पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, इस चक्कर को काट देना। पुनरपि जननी जन जठरे शयनम, इस चक्कर को काट देना, ये चक्र का काम है। कौन करता है? वाराही। श्री विद्या में हम वाराही की पूजा करते हैं, आप लोगों को दिया है ये मंत्र श्री विद्या क्रम में। तो वाराही ये काम करती है कि आपको जो ये फंसे हुए हैं ना, आप संसार के चक्कर में आना जाना, वाराही उसको काट देती है। भयंकर नरसिंह रूप में दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न होने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। नारसिंह यानी लक्ष्मी देवी। मस्तक पर किरीट और हाथ में वज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उदीप्त दिखाई देने वाली और वृतासुर के प्राणों को अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपी इंद्राणी। वृतासुर ने बहुत सुंदर भगवान की स्तुति करी है, नारायण स्तुति करी है, लेकिन वृतासुर भारी पड़ गया था इंद्र के ऊपर। तो इंद्र को जिताने के लिए जो शक्ति थी वो भगवती की है। कहते इंद्राणी की शक्ति वो तुम हो। हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदीति रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण करके तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूति नाम इनका पड़ा। इन्होंने भगवान अंबिका, देवी अंबिका का नाम है शिवदूति। शुंभ निशुंभ वध में जब हम देवी भागवत पुराण पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने भगवान शिव को भेजा था दूध बना करके। और फिर बाद में फिर लड़ाई हुई थी, तो इसलिए उनका नाम शिवदूति पड़ा है। फिर कहते हैं दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है, जिन्होंने चंड मुंड का नाश किया। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाअविद्या स्वरूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। फिर मेधा, सरस्वती, श्रेष्ठा, भूति, ऐश्वर्य रूपा, भगवत गीता में बोलते हैं ना आखिरी श्लोक में, श्री है, विजय है, भूति, ये शब्द यहाँ पर भी आ गया। कह रहे हैं कि हे तुम ही मेधा हो, तुम ही श्रेष्ठा हो, वरा हो,
तुम्ही भूति ऐश्वर्य रूपा हो, तुम बाभ्रवी भूरे रंग की, अथवा तुम पार्वती हो, जहां भी भूरा रंग दिखाई दे। पार्वती यानी जो पर्वतों से निकली, पर्वत को देखना तो पार्वती। तो तुम भूरी रंग की, तुम तामसी मतलब अंधेरे रंग की, काले रंग की, महाकाली हो। तुम नियता संयम परायणा हो। सुन लो बात तांत्रिकों, बहुत मेरे को बार बार मैं तांत्रिक याद दिला रही हूँ, क्योंकि तुम तंत्र सीखने आए हो ना। तंत्र मतलब ये वे नहीं है बस इंद्रियों को जो संयम, असंयमित रखे वो तांत्रिक नहीं होता। भगवती खुश नहीं होती। यहाँ पर उनका नाम दिया है संयम परायणा, लिखा है यहाँ पर 23वें नंबर श्लोक में। मेधे सरस्वती वरे भूति वा ब्रवी तामसी नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमस्तुते। तुम नियता हो। जो जिस तांत्रिक का अपनी इंद्रिय पे संयम नहीं, वो तांत्रिक थोड़ी ना हुआ, वो तो जानवर हुआ, पशु भाव में चला जाएगा वो। तो कहती तुम नियता, तुम संयम परायणा हो, तथा ईशा, तुम सबकी ईश्वरी हो। हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य स्वरूपा देवी हो, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। अब कात्यायनी, यह तीन लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे। हे भद्रकाली, भद्रकाली का अर्थ है जो भद्र है, ऑस्पिशियस, मंगल, भद्रता का स्वरूप। अभद्र नहीं है काली, ठीक है ना। भद्रकाली, ज्वालाओं के किरण के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, जो अपने ध्वनि से संपूर्ण जगत के व्याप्त करके दैत्य के तेज को नष्ट कर किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों को पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। सुन लो बात, किससे रक्षा करनी है? बुरे कर्मों से। क्यों आह्वान कर रहे हैं काली का? बुरे कर्म करने के लिए आह्वान करेंगे क्या? जो तंत्र का नाम बदनाम किया लोगों ने, अरे काली का आह्वान कर लो वशीकरण उच्चाटन इत्यादि के लिए, क्या लिखा है इधर? नहीं माँ, तुम आओ। लेकिन क्यों आओ? माँ, हम तुम्हारे बच्चे हैं, हमसे गलत कर्म हो जाते हैं, इसलिए हमारे बुरे कर्मों को नष्ट करने के लिए हम आपका आह्वान कर रहे हैं कि हमसे गलत ना हो। माँ, आपका घंटा वो हमारे लिए वार्निंग बेल हो। माँ, अगर हम गलत काम करने जाएं तो घंटा बजा देना, किसी भी तरीके से हमारी, बोलते हैं ना, दिमाग की घंटी बजने लगे, कान में घंटी बजने लगे, हमको समझ जाए कि हम गलत कर रहे हैं। तुमने इस ध्वनि से दैत्यों का नाश किया माँ। अगर हमारे अंदर अगर दैत्यों वाले, आसुरे वाले भाव आ रहे हैं तो माँ इसका तुम नाश कर देना। हे चंडिके, तुम्हारे हाथ में सुशोभित खड्ग, जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, वो असुरों के लिए है। वो खड्ग हमारा हमेशा मंगल करे। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। हे देवी, प्रसन्न होने पर तो तुम सभी रोगों को नष्ट कर देती हो। भगवती, शरीर के रोग तो है ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा रोग जो है बार बार संसार में आना, बार बार संसार से जाना, इस भवरोग को आप दूर कर दो। हे भगवती, कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं को नाश भी कर देती हो। मम्मी ये बड़ी कड़क है, समझ आया? मम्मी तो है बड़ी प्यारी, लेकिन कड़क भी है। बच्चा गलत करेगा तो मम्मी क्या करती है? मम्मी थोड़ी ना डरती है मारने से, लगाती है ऐसे चटाचट। मम्मी को थोड़ी डर है कि बच्चा छोड़ के मुझे चला जाएगा। तो यहाँ पर मम्मी ऐसी है कि भगवती, तुम दूर रोग भी दूर कर देती हो, और अगर गलत कामनाएं कर ली और तुम गुस्से में आ गई कि सुधर नहीं रहा है तू, बार बार सिखा रहे हैं, बार बार तुझे ज्ञान दे रहे, तेरे समझ में नहीं आ रही बात, तो कभी मैं सब उल्टा करती हूँ। लेसन लेती है बड़ी प्यारी है भगवती। कभी बगलामुखी बन जाती है, जबान पे कंट्रोल। चंडिका बन जाती है, दिमाग पर कंट्रोल। संयम परायण है। थोड़ा गलत करके देखो तो तुम, फिर देखो क्या करती है ये।
तो हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों का नष्ट कर देती हो, लेकिन कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश भी कर देती हो। तो आमाशिताना न विपन्न राणाम तो आमाशिता या श्रेयता प्रयांति। जो लोग तुम्हारी शरण में आ चुके हैं, उन पर विपत्ति नहीं आती। तुम्हारे शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले बन जाते हैं। सुन लो बात, जो भगवती का भक्त होता है कैसे होता है? दूसरों को शरण देने वाला लिखा है उसमें, त्वाम आश्रिता या श्रयंताम प्रयांति। जो तुम्हारे शरण में आया वो दूसरों को शरण देता है। वो क्या दूसरों को मारेगा? वो क्या दूसरों को गलत गलत बात बोलेगा? वो क्या धमकाएगा? तांत्रिकों, जब तुम दुनिया में जाओ, इन गुणों को तुम याद करना। तुम तांत्रिक हो, तुम शक्तिशाली हो, लेकिन शक्तिशाली होने के साथ साथ तुम्हारे पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरों की रक्षा। तुम्हारे शरणागत जो है उनकी रक्षा। तुम दूसरों को धमकाना मत, मैं तांत्रिक हूं, अभी तुमको दिखाऊंगा। हाँ, अगर किसी ने धमकाया तुमको ना, तब रोकने के लिए धमका सकते हो। लेकिन जबरदस्ती अपना ताव जमाने के लिए, "ए, लो हम तो तांत्रिक हैं।" छोटे छोटे तांत्रिक होते हैं ना, वो ऐसी बातें करते हैं, गलत बातें। ऊंचे तांत्रिक एकदम सौम्य होते हैं। ऊंचा तांत्रिक यानी रामकृष्ण परमहंस, ऊंचा तांत्रिक यानी शंकराचार्य, ऊंचा तांत्रिक यानी भगवान शिव। क्या नाम है उनका? भोला भंडारी, आशुतोष, आशीर्वाद देने वाले। भोला भंडारी, भोले बाबा, भोलेनाथ, शिव, कल्याणमय। तांत्रिकों, ये मेरे शब्दों को याद रखना। मां बन करके बोल रही हूँ। घंटी बज रही है ना कान के अंदर, डंग 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 डंग, बज रही है कि नहीं बज रही है? तांत्रिको, शंकराचार्य बनो, टंग। तांत्रिको, रामकृष्ण बनो, टंग। तांत्रिको, सौम्य बनो। तांत्रिको, शक्तिशाली हो तुम, लेकिन दूसरों की रक्षा के लिए तंत्र का उपयोग करो। मारण, विद्वेषण, उच्चाटन, या बोलो मत दूसरों के बारे में गलत काम। वो तांत्रिक नहीं होता। उसको तो भगवती ने बोल दिया है। जब वो रुष्ट होती है ना, लिख दिया कि है, कहा एकदम क्लियर, कुपित होने पर सभी कामनाओं को नाश कर देती है। तो अच्छे तांत्रिकों, मेरे प्यारे सात्विक तांत्रिकों, शुद्ध तंत्र का प्रैक्टिस करो, शुद्ध सात्विक तंत्र का प्रचार करो। भगवती के इस मैसेज को जो आज तुम सुन रहे हो, इन श्लोकों के माध्यम से, 29 30 इत्यादि श्लोकों के माध्यम से, इसको अपने जीवन में उतारो। तुम वो एग्जाम्पल बनो शुद्ध तंत्र का। तुम भगवती के बच्चे हो, तुम बहुत पावरफुल हो, लेकिन तुम भगवती की जैसे शरणागत वत्सला हो। भगवती के जैसे तुम्हारे अंदर वो वात्सल्य है। किसी जानवर की जान नहीं ले सकते तुम, क्योंकि वो वात्सल्य तुम्हारे अंदर प्रकट होना चाहिए। अगर वात्सल्य ही प्रकट नहीं हुआ, तो क्या खाक तांत्रिक हो तुम? खाक देवी क्या हो तुम? सबसे बड़ी तंत्र की बुक, देवताओं की वाणी बोल रही, ऋषियों की वाणी बोल रही, मेरी भी वाणी मत, चलो मुझे मनुष्य समझ लेना। देवताओं की वाणी से, दुर्गा सप्तशती से, इस ग्रंथ को तो कोई नहीं ठुकरा सकता ना, जुटला सकता। उस वाणी से बोल रही हूं। शिव का अर्थ क्या है? कल्याण करने वाला, सबसे बड़ा तांत्रिक। शिवा का अर्थ क्या? कल्याण करने की शक्ति। तो मेरे शुद्ध सात्विक तांत्रिक बच्चों, बिल्कुल वात्सल्यपूर्ण बन जाओ। लोग देखें, लोग तुम्हारा उदाहरण दे, ऐसे बच्चे हैं ये तांत्रिक है। अब कहते हैं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भोगों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी? विद्याओं में, ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है? तथा तुमको छोड़कर दूसरी ऐसी कौन सी शक्ति है जो जो इस विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड़े में निरंतर भटका रही हो? जहां राक्षस, जहां भयंकर विश्व वाले सर्प, जहां शत्रु, जहां लुटेरों की सेना, जहां अग्नि हो, दावानल हो, जहां
वहां तथा समुद्र के बीच में भी साथ रह करके तुम विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को तुम धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। विशालाक्षी हो तुम, अन्नपूर्णा हो तुम। जय हो काशी विश्वनाथ। तुम जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। दोबारा बोला, श्लोक नंबर 33 में, विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वम, विश्वास्मित विश्वात्मिकाधार्यसिति विश्वम, विश्वेश वन्द्या भवती भवन्ति, विश्वाश्रया ये त्वयि भक्त नम्रा। तुम्हारे भक्त बड़े विनम्र होते हैं, तुम भक्त नम्रा हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, वे तुम्हारे भक्त, विनम्र भक्त तुम्हारे, तुम्हारे विनम्र तांत्रिक, तुम्हारे शक्तिशाली विनम्र तांत्रिक। विनम्रता से बढ़कर के कोई शक्ति नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्ने। ये गुण है, विद्या का गुण क्या है? विनय, विनम्रता। भगवती अगर विद्या है, श्री विद्या है, महाविद्या है, तुम महाविद्या के साधक हो, तो तुम्हारे अंदर गुण क्या होना चाहिए? विनम्रता। तो यहाँ कहते हैं जो लोग तुम्हारे सामने मस्तक मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रसन्न हो जाओ, जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो। क्या प्रार्थना है, क्या प्रार्थना है! संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो। पापानि सर्व जगताम प्रशमम नयाशु। ये है भक्त की प्रार्थना। संपूर्ण जगह जगत का पाप नष्ट कर दो, और उत्पाद एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रव को शीघ्र दूर कर दो। यह है देवता गुण, यह है ऋषि का गुण, यह है मुनि का गुण, कि भगवती सारे संसार में बस कल्याण ही कल्याण हो, सारे पाप नष्ट हो जाए, महामारी ना आए किसी को। प्रणत प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वातिहारिणी, त्रैलोक्यवासिनी मिड्ये लोकानां वरदा भव। हे विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर गिरे हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। ये है ऋषि, ये है तांत्रिक, सात्विक तांत्रिक, शुद्ध सात्विक तांत्रिक दूसरों का कल्याण करता है। इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है, भगवती के सामने नतमस्तक होता है, भगवती के साथ प्रार्थना करता है कि दूसरों का कल्याण करो, जगत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ये शुद्ध तांत्रिक का प्रार्थना है, ये ऋषियों की प्रार्थना है। ये दिया है इसमें। विश्व की पीड़ा को दूर करने वाली देवी। क्या कोई तांत्रिक किसी जानवर को पीड़ा दे सकता है उसकी बलि चढ़ा करके? दे सकता है क्या? अगर किसी जानवर की पीड़ा तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, तुम जानवर बुद्धि हो बस। वो तो किसी को, मच्छर को भी नहीं मार सकता वो तो। तांत्रिक ऐसा होता है। रामकृष्ण परमहंस बाद में एक फूल भी नहीं तोड़ पा रहे थे, उनको ऐसी कॉन्शियस फीलिंग आ रही थी, फूल भी नहीं तोड़ पाते थे। ये तांत्रिक। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। तांत्रिक भक्त, उच्च तांत्रिक भक्त भक्ति से बोल दे इसका कल्याण हो जाए, हो जाएगा। मैंने कहा ना, वाक सिद्धि तो ऐसी आ जाती है तांत्रिकों को, तो लो हैंगिंग फ्रूट्स। लेकिन कैसा हो वो तांत्रिक? क्या कहा इसमें? इंद्रियों पर संयम, सत्य का आचरण, तप का आचरण, दान का आचरण, सारी स्त्रियों में भगवती का ध्यान करना। सारी स्त्रियां भगवती का स्वरूप, तुम्हारी पत्नी कामेश्वरी का स्वरूप, जिससे तुम प्रेम करते हो कामेश्वर का स्वरूप। ऐसा कोई होता है ना तांत्रिक, उच्च कोटि का, दिव्य भाव का, वो दूसरा कल्याण कर ही लेगा। उसको कुछ, उसको सिद्धियां पाने की जरूरत नहीं है, सिद्धियां उसके पीछे हाथ जोड़ करके चलती हैं। मैंने तो कई बार कहा है, श्री विद्या का साधक, सिद्धियां तो बाहर ही बैठी हुई, अणिमा लग्रिमा महिमा, वो तो हाथ जोड़े भैया मेरे पर, हमको देख लो। सौंदर्य लहरी पढ़ो, पढ़ो, पढ़ के देखो। खैर पढ़ करके समझ में नहीं आएगी। सौंदर्य लहरी जो जो आप लोगों को चैनल पर दिया गया है, क्योंकि वो व्याख्या जो मैंने दी है, मैं कोई पुस्तक से पढ़ करके व्याख्या नहीं करती। अब जो व्याख्या कर रही हूँ, कोई पुस्तक में ये व्याख्या नहीं लिखी है, मैं अनुभव से करती हूँ। मैं
जुड़ करके करती हूँ। तो सौंदर्य में लहरी में यही बात करी है। अरे कोई शिव विद्या का साधक होगा, उसके पीछे तो सिद्धियां ऐसे पीछे भागती हैं, और वो देखता नहीं सिद्धियों को मुड़ करके। उसको छोटी मोटी साधना करने की जरूरत क्या है, जब इतनी बड़ी बड़ी साधना दे दी तो। दुर्गा सप्तशती अपने आप में साधना है। देवी उवाच, भगवती कहती है, देवताओं, वरदाहम, मैं वर देने को तैयार हूं। किसको? सुरगणा, देवताओं को, असुर को नहीं। जिसके अंदर दैवी गुण का विकास हो रहा है, देवताओं में वर देने को तैयार हूं। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा है वह वर मांग लो। संसार के लिए उस, सुन लो बात भगवती की, संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। कौन से वर को? जिससे संसार का उपकार हो। तुम संसार में या किसी का भी अगर गलत करने के लिए भगवती से वर मांग रहे हो, याद कर लो, भगवती जब रुष्ट होती है छोड़ती नहीं है, और जब भगवती भक्तवत्सला होती है भर देती है। रोगान अशेषान पहसी तुष्टा, उसको याद करना उस श्लोक को। रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान तो अमाश्रितानाम न विपन्नराणाम तो अमाश्रिता या श्रेयंत प्रयंति। तम मृणुध्वम प्रच्छामी जगतम उपकारकम, श्लोक नंबर 37, मार्क कर लो कि तुम अगर जगत के उपकार के लिए कोई वर मांग रहे हो, मैं देने को तैयार हूं, तुरंत दे दूंगी, पूरा कर दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी तुम इस प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं को नाश करो। देवताओं, वैवस्वत मनवंत, अब भगवती बोली, चिंता मत करो, हर मनवंतर में मैं प्रकट होंगी, हुई थी। वैवस्वत मनवंतर में 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक दो अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। हमारा मनवंतर है वैवस्वत मनवंतर। तब मैं नंद गोप के घर में, नंद बाबा यशोदा मैया, नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर के रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। विंध्याचल वासिनी माँ की जय हो। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं वैप्रचित नाम वाले दानव को वध करूंगी। उन भयंकर महादत्तों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल के भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्ष के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव होगा, और उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। तब मेरा नाम होगा शताक्षी। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाक द्वारा, पत्र पुष्पों द्वारा सब समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सभी प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से मेरी ख्याति होगी। उस अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी कहलाया जाएगा। फिर भी फिर मैं भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी। उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर के मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी रूप से विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। और उस समय लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर के मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। यानी जब जब अधर्म बढ़ेगा, धर्म का नाश होगा, भगवती प्रकट होगी।